रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कहाँ गया पेन। सो बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच, और ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेगा बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कौन बता सकेगा क्यों? जनरल एकदम सही से आंसर। सर अपना देश की को आगे जनसंख्या बढ़ाने के बढ़ाने लिए। के लिए। रुको, हाँ, सर जनरेशन देश बढ़ाने का के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। और जनरेशन मतलब अपना वंश आगे अलग, बढ़ाने के लिए, हाँ यानी कि स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए मेन मुद्दा वो है, ठीक है ना। तो देखो, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए जिंदा रहने के लिए, पर रिप्रोडक्शन वो वाला चीज़ नहीं है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ऑन द अदर हैंड, एक इंडिविजुअल को नया इंडिविजुअल क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो क्यों एक इंडिविजुअल इतना सारा एनर्जी वेस्ट करेगा, जबकि इसको जिंदा रहने के लिए चाहिए ही नहीं। तो इसका मेन आंसर है अपना स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए, वरना ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा विदाउट। क्लियर? तो मेन आंसर ये होगा, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, ताकि स्पीसीज चलते रहे। ओके, क्लियर? हाँ आगे भैया। बढ़े। इसका भी नोट्स हेरिडिटी का तरह ही है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, इसलिए हम नोट्स दे देगा और हम बुक से पढ़ा रहा है। अब देखो, ये बेकार का चीज़ है, यहाँ आ जाओ। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या वो लोग डिट्टो कॉपी क्रिएट करता है? तो इसका बेसिक आंसर नहीं है डेफिनेटली नहीं। सिमिलर होता डिजाइन्स, पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। क्लियर? तो वो डिजाइन हम लोग का डीएनए में स्टोर रहता है, पूरा बॉडी का ब्लूप्रिंट, जो हार्ट कहाँ होगा, लंग्स कहाँ होगा, 2 हाथ होगा, 2 पाँव होगा, जो भी है, ठीक है ना। क्लियर? So in class 9 we have learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance. तो क्रोमोसोम में रहता है ऑब्वियसली डीएनए का फॉर्म में, और जीन है जो उस जीन में वो प्रोटीन होता है जो इसको ट्रांसफर करता है, कोई डाउट? तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और अगर आप एक बार वापस रिपीट करेगा, मैं लीव हो गया था। हम फिर से रिपीट करते देखो, हम लोग को मालूम है क्रोमोसोम्स में हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं, जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और हम लोग मालूम है एक जीन में एक प्रोटीन होता है, हमको पढ़ाया था कल हेरिडिटी में, ठीक है। ओके, तो एक जीन में एक प्रोटीन होता है। अगर हम लोग को उस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वो इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, तो हम लोग को प्रोटीन को चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? कोई डाउट? क्लियर? सो डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। यानी कि अगर हम लोगों को ह्यूमन में म्यूटेशन लाना है, तो हम लोग को इस प्रोटीन को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग ह्यूमन में म्यूटेशन ला सकेगा। यानी कि नेचुरल का जगह हम लोग खुद अपना बॉडी में चेंजेस ला सकेगा। एक नेचुरल चेंज अलग होता है जो नेचर का वजह से चेंज होता है, और एक अगर हम लोग खुद चेंज करना चाहता है, तो हम लोग को इस प्रोटीन को चेंज करना पड़ेगा। कोई डाउट? अगर ह्यूमन इस चीज में सक्सेस हो जाता है तो सब बहुत बड़ा आविष्कार होगा ये, ठीक है। तब क्या इंसान अपना मन चाहा हिसाब से अपना बच्चा का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर सकेगा। जब मान लो कभी ये पॉसिबल होता है कि इंसान अपना मर्जी से प्रोटीन चेंज करवा सकता है, तो बेबी का फॉर्मेशन का पहले ही या उस दौरान जो भी है इंसान कर सकेगा, पर ऑब्वियसली अभी तक तो इम्पॉसिबल है। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़ी। हाँ भैया। तो ऑब्वियस सा बात है, जो रिप्रोडक्शन में जो बेसिक इवेंट है इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए। पहले हम लोग को डीएनए का कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। डीएनए कुछ ऐसा दिखता है, हाँ सर। तो पहले इसका कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कॉपी के लिए क्रोमोसोम्स का कॉपी क्रिएट होना पड़ेगा, और क्रोमोसोम्स का कॉपी के लिए पूरा का पूरा सेल कॉपी होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सिंपली डीएनए अगर कॉपी करेगा तो कोई फायदा नहीं है, कहने का मतलब ये है। देखो, दिस क्रिएट्स टू कॉपी ऑफ द डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर, कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल
एंड सिंपली पुशिंग आउट द अदर वन वुड नॉट वर्क। मतलब खाली डीएनए कॉपी करके तुम अगर आगे भेज देगा नहीं चलेगा, तुमको पूरा सेलुलर एपेटाइटिस को कॉपी करना पड़ेगा। मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा। कैसे? पहले सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, फिर बाद में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। एक सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और बाद में सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा। उसके बाद फाइनली दो सेल बनेगा। कहने का मतलब ये है, पहले सेल का अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस जैसे दो न्यूक्लियस बन के फिर सेल डिवाइड होना होगा। तो यानी कि डीएनए के साथ साथ कंप्लीट सेलुलर एपेरेटस, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे रिबोसोम्स हो, चाहे लाइसोसोम्स हो, सब का सब कॉपी होगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो इफेक्टिवली a cell divides to give rise to two new cells. Done? Okay. Now these two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? तो इसका क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा जे कौन सा रिएक्शन हुआ है, कैसा हुआ है। हाँ, और हम लोग मालूम है जब डीएनए कॉपी होता है तो ऑब्वियस सा बात है कुछ वेरिएशन आता है। अब वो वेरिएशन पे डिपेंड करेगा कि कॉपी होते समय वो बेबी सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। देखो कहने का मतलब है, सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट अ न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर एपेरेटस इट इनहेरिट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू डीएनए में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है कि वो डीएनए सर्वाइव नहीं कर पाता है, एंड हेंस हम लोग का बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता। सच ए न्यू बॉर्न बेबी सेल विल सिंपली डाई। कोई डाउट? और कुछ कुछ डीएनए ऐसा होता है, अरे on the other hand, there could be still many other variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome। कहने का मतलब है, और कुछ कुछ जगह डीएनए में ऐसा चेंजेस आ सकता है जिसका वजह से वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट? तो वो वेरिएशन पे डिपेंड करेगा। काफी ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन आया है तो चांसेस है शायद वो न्यू डीएनए सर्वाइव नहीं भी कर सकता है, और ठीक ठाक वेरिएशन आया है जो सर्वाइवल के लिए काफी है तो सर्वाइव करेगा। कोई डाउट? सर सर दोनों चीज का कितना चांस है? कुछ भी हो सकता है। कितना चांस बोल के क्या है? कुछ ये सब का कुछ स्टडी नहीं हुआ अभी तक? वैसे हुआ होगा तो हम नहीं पढ़ा, हम तो 10 तक का कॉन्टेक्स्ट में, 11 12 थोड़ा मोड़ा। ठीक, हम उतना डिटेल जाके क्या करेगा, जस्ट जनरली पूछ रहा था। जनरली देखना पड़ेगा, हम देख के बता देगा। ठीक है, ठीक है ओके। सर। तो मतलब डीएनए कॉपी होने के बाद जो वेरिएशन आया है उस वेरिएशन में बेबी का अगर ज़्यादा काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आया है, वेरिएशन आया है, तो चांसेस है जो न्यू डीएनए सर्वाइव नहीं भी कर सकता है। ठीक है, यही बोलना चाहता है और कुछ नहीं। क्लियर? ओके। हाँ भैया। अब दो था इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ चुका है। ये हम लोग कल हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा था, फिर मैं बता देता। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फील वेल डिफाइंड प्लेसेस और niches इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब है एक पॉपुलेशन एक अपना एनवायरनमेंट में काफ़ी काफ़ी फिट है। ओके, और the consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche। कहने का मतलब ये है, हम लोग का बॉडी में जो भी चेंजेस आएगा वो हम लोग का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करके आएगा। हम लोग का पूर्वज कहाँ रहते आ रहा है, हम लोग कहाँ रह रहा है। तो वही बोल रहा है कि डीएनए जो कॉपी हो रहा है वो हम लोग का बॉडी डिजाइन के लिए बॉडी डिजाइन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग एनवायरनमेंट में रहेगा। तुम देख लो फॉर एग्जाम्पल, जब भी शुरुआत हुआ होगा ये माना जाता है जो शुरुआत में एक्वाटिक एनिमल ही आया, उसके बाद लैंड एनिमल आया, है या ना? सबसे हाँ पहले सर। एक्वाटिक एनिमल आया। एक्वाटिक एनिमल जब लैंड में आना स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे लैंड एनिमल यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल का शुरुआत हुआ। तो वो एक्वाटिक से जो लैंड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे हुआ? वो भी तो वेरिएशन आया। तो यानी कि वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अब जब लैंड में चलना स्टार्ट किया होगा, चाहे वो क्रोकोडाइल ले लो या जो भी ले लो, तो वो कैसे स्टार्ट किया होगा? ड्यू टू द इवोल्यूशन, ड्यू टू द वेरिएशन ओवर द टाइम। तो जैसे पानी का स्तर कमने लगा, लैंड बाहर निकलने लगा, तो उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब वही बोल रहा है। तो डीएनए में भी हल्का हल्का चेंजेस आया, वेरिएशन आया, और उस हिसाब से वो बॉडी डिजाइन प्रोड्यूस किया। कोई डाउट? क्लियर? ओके। हाँ अब हम लोग का देख लो, हम लोग का बॉडी में अभी हेयर नहीं आ रहा है, हेयर ग्रोथ कम है पहले के मुकाबले, काफ़ी सालों पहले के मुकाबले। क्यों? क्योंकि अब हम लोग के पास आर्टिफिशियली हम लोग के पास चादर है ओढ़ने के लिए, हम लोग कपड़ा वैसा पहन रहा है ताकि हम लोग को ठंड ना लगे। मॉस्कीटो के लिए कॉइल है ही,
तो वो जो नेचुरल हेयर है जो हेवीली आता है उसका भी जरूरत नहीं है। तो आप बस रिपीट कर, हेलो, क्योंकि आपका क्योंकि तुम्हारा नेट शायद खराब चल रहा है, तुम्हारा आवाज़ भी हमको नहीं आ रहा है। एक बार लीव करके वापस आ जाओ। ये सर वाला, हाँ बोलो। जो आप बोल रहे हैं इंसान में चेंज आया है, वैसे हाँ वैसे कोई एनिमल में भी देखा गया है? हाँ, सब में आता है, ऐसे ही थोड़ी एनिमल का सब स्पीसीज बना है। फिश का कितना सारा सब स्पीसीज है, स्नेक्स का कितना सारा सब स्पीसीज है, हाँ बर्ड्स में कितना सारा सब स्पीसीज है। बट यस, एक चीज़ है, ह्यूमन में वैसे सब स्पीसीज नहीं बना। ह्यूमन सिंगल स्पीसीज ही है, ठीक है ना। हाँ सर। ह्यूमन में सब स्पीसीज नहीं बना ओवर द टाइम। ह्यूमन डायरेक्टली इवॉल्व होता गया। पर बाकी एनिमल्स में सब स्पीसीज देखने को मिलता है हर जगह तुमको। स्नेक्स है, पर स्नेक्स भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीका का है, क्योंकि सबका सर्वाइवल का चांस अलग है, सबका खान पान अलग है, ठीक है। कोई डाउट? अब तो हम लोग का जो आसपास का एनवायरमेंटल कंडीशन है, क्या वो हम लोग का कंट्रोल में है? उसका चेंजेस क्या हम लोग का कंट्रोल में है? हाँ या ना? हेलो, हाँ आसपास जो भी चेंजेस होता है क्या वो हम लोग का कंट्रोल में है? लाइक भूकंप आना या सुनामी आना या कुछ भी। नहीं तो देखो, निकेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हम लोग के कंट्रोल के बाहर है। फॉर एग्जांपल, अर्थ का टेम्परेचर अचानक बढ़ सकता है, वाटर लेवल्स कैन वेरी, देयर कुड बी मीटोराइट शीट्स जो कि डायनासोर्स का समय हुआ ही है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो वही बोल रहा है। सर एक बार रिपीट कर सकते हो हाँ सर, समझो, क्या वो बताया था सर? कुछ खास नहीं, सर वही है। बहुत घटिया नेट चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हम लोग का आसपास का एनवायरनमेंट का हाँ सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि रिप्रोडक्शन हो। हम लोग का एनवायरनमेंट में डिपेंड करके ही हम लोग का बॉडी में चेंजेस आता है, हम लोग का डीएनए में चेंजेस आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से हुआ। जब वाटर लेवल नीचे गिरने लगा, लैंड ऊपर आने लगा, तो एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो वैसे ही चेंजेस हाँ आया। सर। तो वही बोला, जो हम लोग का आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो नीचे चेंज हो रहा है, वो हम लोग का कंट्रोल के बाहर है, वो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है। जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, वाटर लेवल वेरी कर सकता है, फिर मीटराइट हीट्स हो सकता है जो कि डायनासोर्स का समय हुआ ही था, ठीक है ना। ठीक है इफ सर। ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन सॉरी if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, then the population could be wiped out। कहने का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स का ले लो, अचानक जो मीटराइट हिट्स हुआ, क्या उसमें डायनासोर सर्वाइव कर पाया? वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया उसके बाद, हाँ या ना? हाँ भैया। ओके। तो वही बोल रहा है कि अचानक से कोई चेंज आ जाता है तो उसमें वो पॉपुलेशन कंप्लीटली वाइप आउट हो सकता है। अब कोरोना को ले लो, चलो कोरोना उतना दमदार नहीं रहा जो पॉपुलेशन वाइप आउट कर दे, पर वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट किया ही ना स्टार्टिंग में। हाँ मान लो हम लोग के पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं होता, वैसा उस टाइप, मान लो ये कोरोना अगर आज से हजारों सालों पहले आता, तो चांसेस था कि शायद कोई पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाए, ठीक है ना। हम्म। वही पॉपुलेशन तो स्टिल वाइप आउट हुआ ही है कोरोना के किसका कारण, द वर्ल्ड का। वाइप आउट का मतलब है कंप्लीटली खत्म होना। 1 करोड़ पॉपुलेशन में 1% मर जाता है तो वो वाइप आउट नहीं कहलाता है, ओके, ठीक है। तो लॉस्ट हुआ है बस। हाँ, घटा है थोड़ा, पर उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 800 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है पृथ्वी का, ठीक है। 140 तो सर इंडिया ही देता है। However, if some variation were to be present in a few individuals in this population, अगर इन इंडिविजुअल्स में कुछ वेरिएशन रह जाता है, तो देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। कुछ चांसेस है जो वो लोग सर्वाइव कर जाए, ठीक है ना। जैसे हमको एग्जैक्टली नाम याद नहीं है बर्ड्स का, पर कुछ कुछ बर्ड्स माना जाता है जो शायद डायनासोर, उस समय का डायनासोर से इवॉल्व हुआ है, तो वे भी कुछ वैसा बच गया हो जो इवॉल्व होके बन गया हो वैसा, ठीक है। और वो पानी वाला टेम्परेचर तुम बताया था, इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, मान लो वाटर का टेम्परेचर का बढ़ जाता है तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर जाएगा,
पर कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। कोई डाउट? तो दस वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। सेम आंसर है जो हम लिखा चुका ऑलरेडी हेरिडिटी में। क्वेश्चन वही बोल रहा है कि जो वेरिएशन है वो स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल का सर्वाइवल के लिए नहीं। गुड आउट, ठीक है ना? नहीं। तो ये ऑलरेडी हेरिडिटी में बता चुका है। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। सेम आंसर है, डोंट वरी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग में हम लिखाया था हेरिडिटी में, हालांकि तुमको रिप्रोडक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो अब सब आता है टू मोड्स से, एक क्या होता है एसेक्सुअल और दूसरा क्या है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कितना कितना परसेंट इंडिविजुअल है, क्या बोल रहे हैं हम, कितना परसेंट इन्वॉल्व है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो पहले हम लोग पढ़ने वाला है एसेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें एक पेरेंट अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई डाउट? ओके, तो उसका बेस्ट एग्जांपल, उसका एक मेथड है फ्यूजन प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाला है कि एसेक्सुअली कैसे कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला है फ्यूजन। फ्यूजन में भी दो मिलेगा, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। तो पहले देखो, हाँ, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड, जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो अपने आप को दो हिस्सा में डिवाइड कर लेता है। एमीबा इसका बेस्ट एग्जांपल है। एमीबा क्या करता है, वो एनी शेप का होता है, तो वो अपने आप को पहले दो शेप में डिवाइड कर लेता है, दो दो न्यू इंडिविजुअल बनने के लिए। यानी कि दे सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन। वो अपने आप को दो हिस्सा में डिवाइड कर लेता है। हम तुमको दिखाता हूँ जहाँ प्रॉपर्ली लिखा है, एक सेकंड को। अब देखो नोट्स में एक और चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, इट ऑल्सो हैज अ वीप लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द सेल। वो वीप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको मूव करने में मदद करता है। एंड ऑफ द सेल में देखा है वीप लाइक स्ट्रक्चर है, और वो वीप लाइक स्ट्रक्चर उसको मूव करने में मदद करता है ताकि वो मूव हो सके, और कुछ नहीं। और इससे एक बीमारी होता है इंसानों में, काला अजहर, जिसमें शरीर का कुछ पोर्शन एकदम काला पड़ जाता है, एकदम डार्क काला हो जाता है। अगर हम फोटो दिखाए तो रुको, चलो फोटो नहीं देखना, डिस्टर्बिंग होगा काफी ज्यादा। तो एकदम डार्क जैसा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में लिखने दे सकता है लेजमेनिया और एमीबा में क्या फर्क है, तो यार रखना ये वाला, ये लोग किसी भी प्लेन में हो सकता है और ये डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है, ठीक है। अब देखो हाउ प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, ऑब्वियस बात है ये मल्टीपल फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होता है एंड इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल। खत्म, इतना ही, इसका डायग्राम भी नहीं चाहिए। तो तुम देख सकता है ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड लिखा है, डेफिनेशन ही लिखा है। पहला दो में क्या लिखा, जो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो दो पार्ट नया इंडिविजुअल बनता है। और प्लाज्मोडियम में भी वही लिखा, जब अपने आप को मेनी डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। खत्म। तो डेफिनेशन ही छापा और कुछ नहीं है मेथड्स में। अगर तुमको डेफिनेशन पता है तो हाउ दे रिप्रोड्यूस भी पता है। गुड आउट। तो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में बस वो इंट्रोडक्शन ही दिया है, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली या दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय समथिंग मेथड। तो वही इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, बाकी तो एक लाइन का आंसर है। डन। गुड आउट, आगे बढ़े। नहीं सर, आगे बढ़ सकता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है देखो, इट इज डिफाइंड इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑन मैच्योरेशन इनटू टू और मोर स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीसेस ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मान लो एक स्क्वायर लेता है, इसको अगर हम काट देता है मल्टीपल पीसेस में से, तो हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बनेगा, हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बनेगा। कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं, ये हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो वही बोल रहा है कि जहाँ पे
कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है, और वो स्मॉल पीस, ईच पीस ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा क्या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फिर आंसर वही देखो, इन दिस मेथड स्पाइरोगाइरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन एंड ईच पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स देन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तब वो डेफिनेशन ही लिखा और कुछ नहीं मेथड में भी। जो स्पाइरोगाइरा अपने आप को पहले स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करता है और वही स्मॉलर पीसेस नया इंडिविजुअल बनता है। कोई डाउट? तो हम एक बार रिपीट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जहाँ पे वो अपने आप को मल्टीपल पीसेस में ब्रेक कर देता है और वो ईच पीसेस नया इंडिविजुअल बनता है। तो स्पाइरोगाइरा भी वही लिखा है देखो, पहले इंट्रोडक्शन, इट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है फ्रेगमेंटेशन की मदद से। इस मेथड सर में क्या, और न्यूक्लियस फिर कैसे डिवाइड होता है इसमें? वैसे ही सेम कहानी है, मल्टीपल में डिवाइड हो जाता है। पहले न्यूक्लियस अंदर अंदर डिवाइड हो जाएगा, फिर मल्टीपल पीसेस बन जाएगा। न्यूक्लियस पहले अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा। तो वो अपने आप को मल्टीपल पीसेस में डिवाइड करता है और हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल ग्रो करता है। कोई डाउट? अब देखो, सिंस स्पाइरोगाइरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो वाई ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुड नॉट यूज सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड लाइक स्पाइरोगाइरा, यानी कि हम लोग जैसा या कोई भी एनिमल्स स्पाइरोगाइरा जैसा सिंपल रिप्रोडक्टिव सिंपल मेथड क्यों यूज नहीं कर सकता? तो देखो, बिकॉज हम लोग जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग में बहुत सारा सेल टाइप्स है जो अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन करता है। हम लोग का बॉडी में हर एक ऑर्गेन्स एक डेफिनेट पोजीशन में प्लेस्ड किया हुआ है। सो इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी को बनाना सिंपली डिवीजन से पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? ठीक है, स्पाइरोगाइरा में उतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, उतना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो सिंपल डिवाइड में ग्रो हो जाता है। पर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से बना हुआ है, मतलब हम लोग का बॉडी में हर एक ऑर्गेन एक फिक्स जगह पे रखा हुआ है। तो उतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए सिंपल सेल डिवीजन काफ़ी नहीं है। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ। हाँ यहाँ वही लिखा, रीजनरेशन। देखो क्या बोला है, many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. लिजर्ड का सुना है? लिजर्ड का पूंछ हाँ कट सर, जाने उसका से पूंछ पूंछ वापस, कट जाता है, हाँ वापस ग्रो हो जाता है। हाँ, तो वो भी एक तरह का रीजनरेशन है। पर ऐसा नहीं है जो वो पूंछ से, हम बता देते हैं, मान लो ये लिजर्ड है, हम पता नहीं, ये लिजर्ड और ये इसका कहाँ पूंछ है, बना है? ये लिजर्ड है, ये इसका पूंछ है। अगर पूंछ कट जाता है तो वो दो हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा, एक ये और एक ये। इसका पूंछ तो रीग्रो हो जाएगा पर इसका बॉडी रीग्रो नहीं होगा, याद रखना। ओके, तो मतलब इन केस ऑफ लिजर्ड कोई नया इंडिविजुअल नहीं बना है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ ओके। लिजर्ड कोई नया हाँ इंडिविजुअल नहीं जी। बना है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, वो जस्ट उसका बॉडी का एक फीचर है लिजर्ड का, जो उसका बॉडी पार्ट ग्रो कर देता है। डन। बट कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका बॉडी पार्ट्स कटने से नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का हम तुमको एक वीडियो दिखा सकता हूँ, पहले देख लेता, मेरे पास था, हम एक रिकॉर्डिंग दिखाता तुमको, उससे पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, आज दिख रहा हम है? देखेंगे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसे अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। ये अपनी बॉडी के हर एक पार्ट जैसे हेड और टेल दोनों को ग्रो कर सकते हैं। इनमें स्पेशल सेल्स होते तुम देखो, इसको जब काटेगा तो ये ग्रो होगा। दो पार्ट में काटा तो दोनों दो न्यू इंडिविजुअल बन गया। तुम चाहे हेड से काटो, पूंछ से काटो या बीच से काटो, देखो तो चार पार्ट में डिवाइड किया, ये चारों नया इंडिविजुअल बन जाएगा। दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को? ये सर फिर ये से जॉइन नहीं होता? माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, हम लोग ऐसे ही कैंची से काट देते हैं इसको। भै- भैया हाँ। ये फिर से जॉइन नहीं होता? फिर क्यों ज्वाइन हो रहा है? वो नया इंडिविजुअल बन रहा है, अच्छा। देखो नया इंडिविजुअल बन सर गया। तो क्या, तो मतलब इसमें सही है सर ये तो। हाँ वही, इसलिए दो हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकता है, बट कैंची से काट दिया वो मल्टीपल बन गया, जितना भी पीसेस में तुम डिवाइड किया, कहने का मतलब वही है और कुछ नहीं। सर ये मिलता कहाँ पे ऐसे? कोई वाटर बॉडीज में मिलता होगा?
वाटर बॉडीज में मिलता है डेफिनेटली। हाँ देख लेना, वाटर बॉडीज में ढूंढते रहना तुम, पर लैंड में भी मिल जाएगा तुमको, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लैंड में भी मिलता ही है, पर यस मोस्टली वाटर बॉडीज तुम बोल सकते हैं। तो देखो क्या बोला, सर अर्थवॉर्म का भी तो सेम ही होता है, उसका भी कोई पूछ पूछ कट जाता है, वो भी ग्रो हो जाता है। या अर्थवॉर्म भी चेक कर लो एक बार। रीजनरेट करता है, अर्थवॉर्म करता है, सही बोला। सही है। वो लिजर्ड का तरह हो गया, फ्रंट हाफ वाला रीजनरेट होगा, बैक हाफ वाला रीजनरेट नहीं होगा, कहने का मतलब यही है। तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, वो तो उसका कोई बॉडी पार्ट्स कट गया तो ग्रो हो गया, लिजर्ड का तरह, कोई डाउट? ठीक है। तो देखो, दस इफ द ठीक है सर। इंडिविजुअल इज समहाउ कट मतलब कोई बताया नहीं कि सर कैसे कट वीडियो तो होगा। हटा दो। ओ सॉरी। तो देखो, इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट, कैसे कट होगा ये नहीं बताया, और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, तो मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। एक हाइड्रा भी है, हाइड्रा का हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाला है, एंड प्लेनेरिया, ठीक है, एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इस मेथड को बोलता है रीजेनरेशन। ओके, तो यहाँ देखो डायग्राम चाहिए, डायग्राम बनाने दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट में दिखाया देखो, हाँ, हेड, मिडिल पार्ट और टेल पार्ट। तो तुम देख सकता है ये हेड अलग हुआ और पूरा हेड के थ्रू ये पूरा बॉडी ग्रो हुआ, मिडिल पार्ट से हेड भी ग्रो हुआ और टेल भी ग्रो हुआ, और लास्ट वाला पार्ट टेल वाला पार्ट से पूरा का पूरा हेड ग्रो हो गया। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। तो ऑब्वियस सा बात सर है, इन क्लियर लोगों का हुआ। बॉडी में एक स्पेशलाइज रीजेनरेटिव सेल होना पड़ेगा ना। हाँ। रीजेनरेटिव सेल क्या है? जिसके पास पूरा बॉडी का नक्शा है ताकि दोबारा रीग्रो कर सके। रीजेनरेटिव सेल क्या होगा? उस सेल के पास पूरा बॉडी का नक्शा होगा ताकि दोबारा रीग्रो कर सके। कोई डाउट? तो देखो, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, दिस सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो यही सेल्स अपने आप को डिवाइड करता है और पूरा बॉडी को ग्रो करता है। कोई डाउट? क्लियर? ओके। बट देखो, हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, इसको भी रिप्रोडक्शन में नहीं माना जाता है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट और अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस। यूजुअली हम लोग क्या है, क्या हम लोग किसी भी डिपेंड करता है या अपना मर्जी से करता है रिप्रोड्यूस? हम लोग अपना मर्जी से करता है। पर प्लेनेरिया जैसा ऑर्गेनिज्म को किसी पे डिपेंड करना पड़ेगा, कोई आएगा काट के जाएगा तो ही वो लोग रिप्रोड्यूस होगा। कोई डाउट? तो लोग डिपेंड कर रहे हैं रिप्रोड्यूस होने के लिए। तो रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, इस वजह से केस स्टडीज में डाल सकता है ये 1 मार्क में। डन, बिकॉज ये लोग कट पे डिपेंड कर रहा है कि कोई आएगा और कट के जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड का पूंछ से रीग्रो नहीं होता। क्यों? बिकॉज लिजर्ड का पूंछ में वो रीजेनरेटिव सेल नहीं होता जिससे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो हो जाए। कोई डाउट? पर लिजर्ड का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में वो सेल होता है जो पूंछ का नक्शा रखा हुआ है, एंड दैट्स वाई पूंछ रीग्रो हो जाता है, टेल रीग्रो हो जाता है। कोई डाउट? क्लियर? ओके। ठीक है सर। अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या फर्क आया फिर? फ्रेगमेंटेशन में मल्टीपल स्पीसीज में डिवाइड होकर नया सेल बना, रीजनरेशन भी डिवाइड होकर नया सेल बना। तो दोनों में फर्क ये, पहला फर्क, रीजनरेशन कटने पे डिपेंड करता है, फ्रेगमेंटेशन कटने पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो खुद डिवाइड हो रहा है। कोई डाउट? ओके। दूसरा फर्क, हाँ। फ्रेगमेंटेशन में रीजनरेटिव सेल नहीं है, रीजनरेशन में वो रीजनरेटिव सेल है। समझ गया? क्लियर? तो 2 ओके। मार्क का डिफरेंस डाल सकता है ये। ओके, डन ना? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अब दो बडिंग, हाइड्रा में बडिंग होता है, इसको रीजनरेशन इसलिए बोलता है, तुम देखो ये भी कट के ही बन रहा है, ये पहले ग्रो होता है फिर कट जाता है, तो इसको रीजनरेशन में भी लाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ ऑलरेडी 2022 में, नेम वन ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लेनेरिया जो रीजनरेशन से ग्रो होता है। हाइड्रा खत्म। अब बडिंग मेथड से 2 सेल का मिलेगा, एक हाइड्रा और एक ईस्ट। हाँ, तो यहाँ पे डिटेल में हाइड्रा का बारे में पढ़ा है, ईस्ट के बारे में डिटेल नहीं लिखा हुआ है, हालांकि हम नोट्स में लिखा दिया है, देख लेना सिमिलर है, पर स्किप करने से भी चलेगा। तो इन हाइड्रा में क्या होता है, देखो, ए बड डेवलप्स एज एन आउट, मेरा नोट्स में कैसे लिखा हुआ हम देख लेते हैं, देखो ये हम डिफरेंस लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन।
व्हाई रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन बता दिया। अब देखो बडिंग क्या होता है। बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है फ्रॉम ए बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है किसी भी एक पॉइंट में एक छोटा सा बड ग्रो होता है, वो बड डेवलप होता है, वो ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद ये कट जाता है, कट के नीचे गिर जाता है और एक नया इंडिविजुअल बनता है। सिंपल यही बोला है, एक छोटा सर सा वो बड खुद हुआ, मतलब करता है कि हम लोग को मतलब नहीं कट मैन जाएगा, खुद खुद उसमें खुद ही कट वो जाएगा, होता खुद है? ही कट जाएगा, खुद का वजन से ही ओके कट जाएगा, तुम ऐसे बोल सकता है मतलब। ठीक ओके। है, तो देखो द न्यू ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टिल इट गेट मैच्योर। जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक अटैच रहता है, और जैसे ही काफी बड़ा हो जाता है ये कट जाता है और नीचे गिर जाता है और नया इंडिविजुअल ग्रो होता है। कोड आउट। तो बुक में डायग्राम भी वही दिया है, देखो सिंपल है, ये रेंडमली बनाना। पहले एक बड डेवलप हुआ, फिर ये बड ग्रो हुआ और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद ये कट गया यहाँ से। कोड आउट। ठीक है, सो हाउ हाइड्रा रिप्रोड्यूस, देखो हम पॉइंट में लिखा दिया, तुम लोग पैराग्राफ में लिखना है इसको। इट यूजेस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। कोई एक साइट में, कोई एक साइट में पर्टिकुलर किसी एक साइट में रिपीटेड सेल डिवीजन होगा और एक बड डेवलप होगा। फिर वही बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, पहले छोटा इंडिविजुअल्स में फॉर्म होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा एंड फाइनली अपना पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड नया इंडिविजुअल बन जाएगा। खत्म। तो मेन आंसर ये 2 पॉइंट ही है, वो तो जस्ट लिखा है, एग्जाम में तुम लोग भी लिखना और डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले बना देना डायग्राम, चाहे एमीबा का हो या हाइड्रा का हो। ठीक है, ओके। सेम कहानी ईस्ट का भी है। ईस्ट में भी अपर पार्ट में एक छोटा सा बड जैसा ग्रो होता है, उसी को बड बोलता है यहाँ पे। द बड ग्रेजुअली ग्रोस इन साइज एंड फॉर्म्स एन इंडिविजुअल। एक सेकंड ना, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, देखो तो वही कहानी, इसमें भी वही कहानी है, एक स्मॉल प्रोट्रूशन अपवर्ड जिसको बड ही बोल रहा है। फिर वो बड ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म्स एन इंडिविजुअल सेल। फिर बाद में फ्रॉम दिस न्यूली बडेड सेल अनदर बड अपीयर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, हम तुमको बताता। हाँ, ऐसे करके, ऐसे करके होता है। अगर हम प्रॉपर डायग्राम दिखाए तो शायद समझ में आ जाए। हम प्रॉपर डायग्राम दिखाता है। ये देखो, दिखाई दे रहा है? जूम नहीं हो रहा है। हाँ ये देखो, तो एक के ऊपर एक ऊपर एक जैसे बड डिजाइन हो रहा है, समझ रहा है? जो नीचे वाला पार्ट है वो पेरेंट सेल है, तो इसमें भी मल्टीपल बड्स डिजाइन हो रहा है। कोड आउट। तो इसमें एक चेन ऑफ बर्ड्स बन रहा है, तुम देख सकता है। जहाँ पे हाइड्रा में एक ही बना था, यहाँ पे देखो चेन ऑफ बर्ड्स बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो बस वही लिखा और कुछ भैया एक नहीं। बार रिपीट कीजिए ना। इसमें चेन ऑफ बर्ड्स बन रहा है, एक बर्ड्स बन रहा है, साइड में बन रहा है, फिर बर्ड्स का ऊपर और बर्ड्स बन रहा है। देखो डायग्राम नहीं चाहिए एग्जाम में, बस हाँ डायरेक्ट बोल रहा है। तो इसमें एक चेन ऑफ बर्ड्स बन रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड चेन ऑफ ईच सेल इज ऑब्टेन। डन। कोड आउट। फाइनली नहीं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आ गया प्लांट्स का। इट इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों करता है, मतलब जैसे कि इंस्टेड ऑफ सीड्स स्टेम का मदद से रीग्रो करता है। कहने का मतलब वही है। तो plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। कहने का मतलब है जैसा हम लोग को सीड से मिल रहा था फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वैसा हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी मिल सकता है, मिल रहा है। साथ साथ सेकंड एडवांटेज ये है, जब हम लोग को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा पेरेंट प्लांट जैसा मिल रहा है, बिना सीड्स के प्रोड्यूस होने के बावजूद भी ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट। और ये वहां काम आएगा जहां जर्मिनेशन फेल हो जाता है, जहां पे सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये उस प्लांट्स में काम आएगा ताकि वो प्लांट्स एक्सटिंक्ट ना हो। दैट मीन्स बाय दिस मेथड ए गुड क्वालिटी ऑफ रेस और वैरायटी कैन बी प्रिजर्व्ड। इससे हम लोग प्लांट्स को प्रिजर्व कर पा रहा है। कोई डाउट? तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम क्या है, पोटेटो, थ्रू रूट्स क्या है, स्वीट पोटेटो, पत्ता के थ्रू होता है ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म का अलग से हम लिखा है। देखो ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ता का नोचेस में
ये सब एरिया में, ये सब एरिया में नया पत्ता ग्रो होता है। पत्ता का नोचेस में नया पत्ता ग्रो होता है, मैंने एक बर्ड्स ही ग्रो होता है। और ये बर्ड्स क्या होता है, नीचे गिर जाता है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। हम फोटो दिखाता है, बुक में फोटो भी है, ये देखो। तो इस तरह से नोचेस में क्या होता है, पतला पतला बर्ड्स फॉर्म होता है, और वो बर्ड्स थोड़ा सा ग्रो के नीचे गिर जाता है और नया प्लांट्स बनता है। कोई डाउट? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, इसमें कुछ कुछ पार्ट है जो हम एक्स्ट्रा लिखा देगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। हाँ जैसे कि देखो, द property of vegetative is used methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes। तो ये हम डिटेल तुम लोगों को लिखा देगा कि कौन सा प्लांट्स लेयरिंग से ग्रो हो रहा है, कौन सा ग्राफ्टिंग से ग्रो हो रहा है, जो भी अलग मेथड से हम बता देगा। ठीक है, ये हमको नोट्स में चेंजेस लाना पड़ेगा, मतलब हम हर साल लाता है, हम बस पीडीएफ में ऐड करना भूल जाता है, तो तुम लोगों को सर, वापस रोज करके देना आपका पड़ेगा। ग्राफ्टिंग से होता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है बताओ? सर, ग्राफ्टिंग क्या होता है, मतलब जैसे एक तो पहले हम लोग ने मेन पौधा लगाया, हाँ फिर उसका हम लोग ऊपर का टिप काट के उसमें एक टाइप का मतलब क्रॉस टाइप का बनाते हैं। हाँ, फिर दूसरा पौधा को हम लोग उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर टेप मार देते हैं, तो वो एग्जैक्टली, फिक्स्ड हो जाता है एकदम। वेरी गुड, सही बोला। उससे मतलब हम लोग, वो हाँ, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लोग रहा है, वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा है पुराना प्लांट से। कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। हाँ, लेयरिंग भी हम लोग वैसे ही करते हैं, लेयरिंग जैसे तो कि एक ग्राउंड का जैसा है, मतलब ग्राउंड का अंदर से कनेक्ट कर देता है। लाइक, मतलब इसमें हम लोग हवा में कर सकते हैं ये सब। हाँ ठीक है, चलो ये हम बता देगा तुमको, ये हम अलग से बता देगा तुमको। ठीक है, हमको शाम इसके बारे में पढ़ा हुआ है, लिख के तुमको बता मालूम देगा, है। मिला ये बचपन में भी मिला, ये सब लेयरिंग ग्राफ्टिंग ये सब मिला ये। ठीक है, लेयरिंग में कुछ नहीं है, मान लो इसका स्टेम को इससे कनेक्ट कर देता है नीचे के थ्रू, या रूट्स को कनेक्ट कर देता है, ताकि इसके थ्रू इसको मिलते रहे सारा न्यूट्रिएंट्स। इसके थ्रू, पुराना प्लांट्स के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, और कुछ नहीं है। इस टाइप का कुछ हम बता देगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? टिश्यू कल्चर में क्या करेगा, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस्ट। कहने का मतलब ये, पहले इसको एक प्लांट्स के साथ रखा जाता है, उस प्लांट से सारा कैरेक्टरिस्टिक लेता है, फिर उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम लाइक पॉट या किसी में रखा जाता है कुछ समय के लिए, जहाँ पे वो थोड़ा ग्रो होता है। उसके बाद में उसको जाकर सॉइल में रखा जाता है, जब वो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पहले एक प्लांट्स के थ्रू काट के सेपरेट किया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा पॉट में रखा जाता है ताकि हल्का सा ग्रो हो, डिवाइड हो जाए ग्रुप सेल्स। उसके बाद फाइनली उसको सॉइल में रखा जाता है, तो उसी को बोलता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, ठीक है एंड फाइनली आता है स्पोर फॉर्मेशन। आई थिंक सब लोग इस चीज को डोरेमोन में देखा होगा, अगर तुम लोग डोरेमोन देखा है तो। सर। क्या, कौन सा एपिसोड? एपिसोड नंबर याद नहीं है, पर लास्ट ईयर तक हम जब भी बोला डोरेमोन में देखा है, सबका जवाब हाँ रहा है, कि सब लोग देखा हुआ है। अब तुम लोग नहीं देखा हुआ तो तुम लोग मेरा लाइफ में पहला बैच होगा। क्या क्या बोल रहे हैं? डोरेमोन का एपिसोड में ये दिखा था जहाँ पे इसका वो स्पोर्स हवा हाँ में उड़ हाँ, जाता ध्यान था। में आया सर, ध्यान में आया। अरे तू हाँ देखा? हाँ हाँ हाँ, एक तो पौधा का था ना हाँ, एपिसोड, याद आया वो याद पौधा का है। एपिसोड था, एंडिंग में उसको आजाद कर देता है, छोड़ देता है। क्या होता है हाँ, इससे? वो नोबिता बात करता है उस पौधे से हाँ, कि नोबिता उस तुम्हारा पौधे जीवन से, कैसे था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, याद आ गया। वही एग्जैक्टली। तो वो वीडियो का एपिसोड मिलता है तो भेज देना ग्रुप में। ठीक है सर। कहने का मतलब हम बता रहे, देखो कुछ नहीं है जे। इवन इन मेनी मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसमें भी आइडेंटिफाई कर सकता है, देखो। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है, इसको क्या बोलता है? हाइफे बोलता है। बट दे आर नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसका पर्टिकुलर बॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये है मेनली हाँ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो ये हो गया मेरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसमें स्पोर्स होता है। ओके, वो स्पोर्स क्या करता है, जब फैल जाता है हवा में, मतलब मान लो ये अगर स्पोरेंजिया है, तो मतलब इस तरह हम बोल सकते हैं, इस तरह से एक 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 क्या है, ये स्पोर्स है। ठीक है ना, ये सारा स्पोर्स है। तो जब हवा चलता है, ये सारा स्पोर्स हवा के साथ बहता है और अलग 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 जगह जाके गिरता है, और जहां भी गिरता है वहां पे वो नया ग्रो होता है। कोई डाउट? जहां भी ये स्पोर्स गिरेगा वहां ग्रो होगा, पर ध्यान देना, जब वो मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए तभी ग्रो होगा। यानी कि अगर वो सरफेस मॉइस्ट नहीं है तो वो ग्रो नहीं होगा, वो वैसे पड़ा ही रहेगा।
जब तक उसको मॉइस्ट सरफेस नहीं मिलता। इसका एडवांटेज ये है कि वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसको देखो, द स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ मॉइस्ट सरफेस। तो मान लो वो किसी टेबल में जाके गिर गया तो वो प्रोटेक्टेड है, जब तक उसको मॉइस्ट सरफेस नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं होगा। तो वो हजारों सालों तक ऐसे पड़ा रहेगा, अगर पड़ा है तो इसका सर्वाइवल चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, अब मान लो हम हाँ बताते हैं, ठीक है। हम लोग का ब्रेड रोटी खराब होता नहीं होता बाहर रखने से, हाँ क्यों? वो सब पोर्स आके ब्रेड में गिर जाता है, वहां पे वो ग्रो होता है, जैसे ईस्ट सेल ग्रो होता है, खराब कर देता ब्रेड को। समझ रहा ना? समझ गया? वही भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, तो डोरेमोन वाला एपिसोड मिलता है तो भेजेगा। भेजना। तब तो हम लोग जितना भी मोड ऑफ डिस्कशन किया सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंदर आता है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा। तो एक बार देख लो, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं भैया, सर। पक्का? पक्का। ये तो बेकार का चीज़ है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही है, तो बताना तो सभी पड़ेगा हमको। सर आज अभी क्लास नहीं खत्म। हम्म सर क्लास अभी मतलब क्या प्लांट्स वाला भी करेगा क्या हम लोग? नहीं, प्लांट्स वाला नेक्स्ट क्लास से करेगा, बड़ा है प्लांट्स वाला, आज स्टार्ट करेगा तो खत्म नहीं होगा। अब प्लांट्स वाला में एक क्लास लगेगा, फिर ह्यूमन वाला में एक क्लास लगेगा, मतलब 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो आज इतना ही रखता है।